दोस्तों, सिंध की धरती हमेशा से ही औलिया, सूफी और बुजुर्गों का घर रही है, लेकिन सज्जावाल के करीब एक ऐसी मज़ारत आलिया भी है जिसे रूहानी हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ आने वाले मरीज बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी कर्ज के शिफा पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकैया अली और आप देख रहे हैं रुकैया असफ। दोस्तों, हजरत शाकिक बाबा की विलादत 15वीं सदी के आसपास हुई। उनका असली नाम सैयद असगर अली शाह बुखारी था। आपका शजर नसब इमाम हुसैन के जरिए आले नबी से मिलता है। आपका खानदान ईरान से हिजरत करके सिंध के इलाके में आकर आबाद हुआ। आपके वालिद का नाम सैयद शरीफुद्दीन था, जो खुद अपने वक्त के एक बड़े और रूहानी बुजुर्ग थे। शाकिक बाबा टोटल 4 भाई और 1 बहन थे। उनके भाइयों का नाम हजरत शाह यकीक, हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह, हजरत सैयद मुबारक शाह और हजरत सैयद मोहम्मद शाह हैं। इन सभी भाइयों और बहन के मज़ार सज्जावाल के आसपास ही मौजूद है, जहां आज भी ज़ायरीन हाजिरी देते हैं। शाकिक बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी ज़ुहद, तकवा और अल्लाह की इबादत में गुजारी। आपने शादी नहीं की थी, इस वजह से आपकी कोई औलाद नहीं थी। उनका पूरा वक्त खल्क़ के खुदा की खिदमत और इबादत और रियाजत में गुजरता था। आपका लिबास निहायत सादा होता था। वो अक्सर सूफियाना जुब्बा यानी लंबा कुर्ता और तहमत बांधते थे, जो सफ़ेद या हल्के रंग का होता था। उनके सर पर इमामा या सादा टोपी होती थी। उनकी बोलचाल की ज़बान सिंधी और फारसी थी, क्योंकि उस दौर में इल्म अदब की ज़बान फारसी थी और आम लोगों के लिए सिंधी इस्तेमाल होती थी। खाने में आप निहायत कम और सादा खुराक पसंद करते थे, जिसमें अक्सर ज्वार और गंदम की रोटी, दूध, खजूर और सब्जी या दाल शामिल होती थी। आपने कभी शाहाना खानों की तरफ रुजू नहीं किया। शाकिक बाबा ने शहादत की मौत पाई। रिवायत के मुताबिक उस दौर के एक जालिम और मगरूर हुक्मरान ने उन पर हमला किया था। आप इबादत की हालत में थे जब आपको शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद उन्हें सज्जावाल के करीब दफन किया गया। वक्त के साथ साथ उनकी करामात जाहिर होने लगी, तो उनके अकीदतमंदों ने वहाँ एक शानदार मज़ार तामीर करवाया। आपकी वालिदा माजिदा और बहन की कब्रें भी उन्हीं के एहतराम में और तुर्बत के करीब होने की वजह से दरबार में ही बनाई गई, ताकि ज़ायरीन उनके भी खराज अकीदत पेश कर सके। शाकिक बाबा की सबसे बड़ी और मशहूर करामत उनका रूहानी ऑपरेशन है। कहा जाता है कि जो मरीज दूर दूर से आते हैं, जिन्हें कैंसर, किडनी इशू या कोई भी बीमारी हो जिसका इलाज डॉक्टर के पास ना हो, वह यहाँ चिल्ला काटते हैं और दरबार में सोते हैं। ख्वाब में शाकिक बाबा खुद या उनके रूहानी मुआविन आकर मरीज का ऑपरेशन करते हैं। सुबह जब मरीज उठता है तो उसके जिस्म पर कर्स या पट्टी के निशान होते हैं और वो बीमारी से मुकम्मल शिफा पा चुका होता है। यही वजह है कि उन्हें स्पिरिचुअल सर्जन कहा जाता है। हजरत शाकिक बाबा का सालाना उर्स हर साल इस्लामी महीने जमादिउल अव्वल की 19 तारीख को शुरू होता है। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस उर्स मुबारक में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद सज्जावाल में हाजिरी देते हैं। शाकिक बाबा की जिंदगी आज भी हमें ये सिखाती है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका नाम कयामत तक रोशन रखता है। आपका दुनियावी मकसद भी लोगों की खिदमत गुजारी था और अब पर्दा पोश होकर भी आप लोगों के मसाइल हल करते हैं। आपने साबित किया कि अल्लाह उन्हीं के हाथ में शिफा देता है जिन्हें शिफा बांटना आती हो। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।